हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज पॉलिटी की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो आपने जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास को नहीं पढ़ा है तो आप पिछली क्लास को एक बार जाकर देख लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर में अब तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं पॉलिटी के वो सारे कराए जाएंगे। अभी पॉलिटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, फिर आप क्या होगा तो साइंस के, नहीं तो फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन उठाए जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में अब तक आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे कराए जाएंगे आपको यहाँ पर। अप्रैल 2024 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन डी 10। तो कितनी अनुसूचियाँ हैं? आप ये देख के ना घबराएं कि अप्रैल 2024 तक मतलब अब तक कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो अब तक कितनी अनुसूचियाँ हैं? अब तक टोटल 12 ही अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान लागू हुआ था जब कितनी अनुसूचियाँ थी? जब 8 अनुसूचियाँ थी और 395 आर्टिकल लागू हुए थे। और अब वर्तमान में कितनी है? अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप टिक लगा लें, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 374 या अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368। और 21 भाग में आता है। कौन से भाग में आता है? ये भी कई बार पूछा जाता है पेपर में कि संविधान का अनुच्छेद 368 किस भाग में आता है। तो किस भाग में आता है? भाग 20 में। और संविधान परिवर्तन करने की प्रक्रिया कौन बताता है? अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में काम करने या नियोजित करने से रोकता है? तो हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये हमें अनुच्छेद बताता है 24। कौन सा अनुच्छेद बताता है हमें? ये अनुच्छेद 24। अब इस क्या बताता है? कौन सा बताता है? अनुच्छेद 24। जब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से मोस्टली कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा उस पेपर में, किसी न किसी पेपर में यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर मिलता है देखने को। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है? किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों में आयोजित काम करने से रोकता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का निषेध है। कौन सा? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 क्या करता है? सभी नागरिकों को अंतःकरण स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये अनुच्छेद कौन सा है? 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहीं पर। भारत के संविधान का अनुच्छेद निम्न में से 32 किससे संबंधित है? ये कहना चाह रहा है कि भारत भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार या सेवादैनिक उपचार का अधिकार। आज के टाइम में वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहा कि सीधा पूछ दिया अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। मतलब हमें ये तो पता है कि आंसर इनमें से कौन सा, पर आज के टाइम में ये भी देखना है कि पर्सन बूझ क्या रहा है, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सेवादैनिक उपचार का अधिकार, तो 32 किससे संबंधित है? सेवादैनिक उपचार का अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की प्रक्रिया परिभाषा से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 110? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110। ये क्वेश्चन भी बहुत सी पेपर में देखने को मिल जाए, तो इस पर भी टिक कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? कौन सा भाग है? भाग 7, भाग 6, भाग 4, भाग 5? तो कौन सा है? भाग 6। कौन सा है? भाग 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। संघ से संबंधित कौन सा है? भाग 5।